विगत 13 फरवरी को रूप अलंकार ज्वेलर्स में एक लूट की घटना हुई थी और इस लूट की घटना में जो अपराध और तीनों ने हथियार के बल पे वहां पे जो भी सोना था उनका उसको लूट लिया। 3 किलो है तो नहीं सर, थोड़ा साउथ क्लोज करना होगा। ये फोटो में सब और इस कांड में जो भी लूटा गया सामान था उसमें से लगभग 3.5 किलो सोना और जो रोल्ड गोल्ड का आइटम था वो सब बरामद कर लिया गया है। अलंकार ज्वेलर्स में हुई लूटपाट का गढ़वा पुलिस ने 5वें दिन किया खुलासा। एक लुटेरे की गिरफ्तारी के साथ हथियार और सोना भी बरामद। गढ़वा शहर थाना पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। गत 5 दिन पूर्व शहर के मेन रोड स्थित सोने की दुकान से करोड़ों रुपए की लूटपाट की घटना का उद्भेदन गढ़वा एसपी ने कर दिया है। एसपी ने इस मामले में एक लुटेरे को 4 हथियार के साथ लूट के सोने को भी बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को एसपी दीपक कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर लूटकांड की घटना का खुलासा कर दिया है। वहीं लूटपाट की घटना को 1 सप्ताह के अंदर लुटेरे की गिरफ्तारी और लूटे गए सोने के आभूषण के साथ हथियार भी बरामद कर गढ़वा पुलिस ने तत्परता स्वतः स्फूर्त की मिसाल भी पेश की है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि गत 13 फरवरी को रात्रि 8:30 बजे अचानक शहर के मेन रोड में ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता अचानक भगदड़ मचा और इसी का सुनियोजित तरीके से लुटेरे ने फायदा उठाया और रूप अलंकार सोने की दुकान में लुटेरों ने हथियार के बल पर लूटपाट किया। बताया कि यह लूट जिले का अब तक का सबसे बड़ा लूट कांड था। शहर के बीचों बीच इस लूटपाट के बाद पुलिस के सामने भी चुनौती थी, क्योंकि लुटेरों ने खुलेआम पुलिस को दुकान लूटकर खुली चुनौती दे डाली थी। वहीं इधर लूटपाट की घटना के बाद एसपी दीपक कुमार पांडे के दिशा निर्देश पर पुलिस का छानबीन शुरू हुआ। सबसे पहले एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक 28 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया और इसकी मॉनिटरिंग खुद एसपी कर रहे थे। इधर पुलिस की एक टीम शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। तभी पुलिस को सीसीटीवी के जरिए अपराधियों का सुराग मिला। फिर पुलिस रेस हुई और इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर 3.5 किलो लूटा हुआ सोना भी बरामद कर लिया। उन्होंने बताया कि इस लूटकांड के 2 अन्य अपराधी बीकू सोनी और अजीत साव अभी भी लूट के 300 ग्राम सोने के साथ फरार हैं। एसपी ने कहा कि यह लूट पुलिस के समक्ष एक चुनौती थी, जिसे हमारी टीम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ और तत्परता के साथ अपना ड्यूटी निभाया और खुलासा किया है। वहीं तत्काल एसपी ने एसआईटी टीम में शामिल पुलिस को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। उन्होंने बताया कि तीनों अपराधी अंतर्राज्यीय लुटेरे हैं। गिरफ्तार प्रदीप डोम छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब दुकान में लूटपाट में शामिल था। सभी तीनों अपराधी पर विभिन्न थानों में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, विगत 13 फरवरी को रूप अलंकार ज्वेलर्स में एक लूट की घटना हुई थी और इस लूट की घटना में जो अपराध कर्मी थे वो खरीदार बन करके उस दुकान में गए थे। पहले 2 अपराध कर्मी घुसा, उसके बाद पीछे से एक और आया और तीनों ने हथियार के बल पे वहां पे जो भी सोना था उनका उसको लूट लिया। जैसा कि एफआईआर में दर्ज किया गया है, उसमें 3 किलो 800 ग्राम करीब सोना था और कुछ रोल्ड गोल्ड का आइटम था। तो वो सारे ये लोग लूट के ले गए और भागते वक्त इनके द्वारा फायरिंग भी की गई हथियार से। इस घटना के संबंध में गढ़वा थाना कांड संख्या 85/24 दर्ज किया गया है और इसमें त्वरित अनुसंधान हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा इनके नेतृत्व में। और इस एसआईटी में हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी प्रोबेशनर, थाना प्रभारी गढ़वा, इंस्पेक्टर ब्रिज जो नए ज्वाइन किए हैं और 7-8 सब इंस्पेक्टर, हमारे टेक्निकल सेल के जवान। तो कुल मिलाकर के ये 28 लोगों का एक एसआईटी था, जिनके द्वारा इस कांड में सफल उद्भेदन किया गया है। और इस कांड में जो भी लूटा गया सामान था उसमें से लगभग 3.5 किलो सोना और जो रोल्ड गोल्ड का आइटम था वो सब बरामद कर लिया गया है।
साथ ही साथ एक अपराध कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है, प्रदीप डोम इसका नाम है, ये सोनपुरवा का रहने वाला है। और इस पूरे बरामदगी में 2 पिस्टल बरामद किया गया है जो घटना के समय में यूज हुआ था, 2 कट्टा है, कुछ जिंदा कारतूस हैं, एक मोबाइल फोन है। प्रदीप डोम के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदीप डोम 2016 में एक घटना हुई थी रायपुर में, वहाँ एक दारू के दुकान में लूट हुई थी, इसी तरह की लूट थी। उस लूट की घटना में ये कन्विक्टेड है और 2022 में माननीय उच्च न्यायालय से वो बेल पे है। और इसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग करके 3 लोग मिल करके इस घटना को अंजाम दिए हैं। 2 लोग अभी इसमें फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी पूरी SIT लगी हुई है। और इस पूरे SIT ने इस 4 दिनों में काफी मेहनत किया है और हमारा टेक्निकल टीम, पलामू का टेक्निकल टीम, इन सब ने मदद की है। तो इनको भी अभी हम लोग पुरस्कृत करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम का एक सफल उद्भेदन हुआ है और हम लोग हमारी पूरी टीम लग करके इसमें जो भी कल्प्रिट हैं उनको हम जल्द से जल्द सजा कराने का, स्पीडी ट्रायल में इस केस को हम लोग देंगे और जल्द से जल्द उसको सजा कराएंगे। सर, इन तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है? बिल्कुल, इन लोगों के विरुद्ध में अलग अलग थाना में आधे दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। एक अंतर्राज्यीय गिरोह? हाँ, एक तरह से कह लिया जाए एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, छत्तीसगढ़ में भी कांड किया है और यहाँ भी कांड किया है।